बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 9 फरवरी 2021। आज की अहम खबरें। न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ तल्लुकात मुअत्तल कर दिए। न्यूजीलैंड ने म्यांमार में फ़ौजी बगावत और फ़ौज के इक़्तिदार पर काबज़ होने पर म्यांमार से तल्लुकात मुअत्तल कर दिए। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक न्यूजीलैंड ने म्यांमार से सियासी और फ़ौजी तल्लुकात मुअत्तल करने का ऐलान किया। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न ने अपने बयान में कहा कि म्यांमार के साथ सियासी और फ़ौजी तल्लुकात मुअत्तल कर रहे हैं। जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि न्यूजीलैंड म्यांमार के फ़ौजी रहनुमाओं पर सफरी पाबंदी आयद करने का भी ऐलान करता है। म्यांमार के लिए ऐसी तमाम अमदादी मुअत्तल कर रहे हैं जिससे फ़ौज को फ़ायदा हो। न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा नानिया महोता ने अपने एक अलहदा बयान में कहा कि न्यूजीलैंड म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत को कबूल नहीं करता, मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी सियासी क़यादत को रिहा करके इक़्तिदार उनके हवाले किया जाए। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। अगली खबर में हम बात करेंगे दाइश का ड्रोन निज़ाम मुअत्तल करने के लिए बरतानिया का खुफिया मिशन। बरतानिया में दाइश का ड्रोन निज़ाम मुअत्तल करने के लिए खुफिया मिशन शुरू कर दिया गया। बरतानवी सिक्योरिटी के सीनियर ओहदेदार जनरल जेरेमी फ्लेमिंग ने बताया कि GCHQ का मकसद दाइश के ड्रोन तैयारों को साइबर सिस्टम के ज़रिए नकारा बनाना है। ये साइबर प्रोग्राम शिद्दत पसंद तंजीम के ज़ेरे इस्तेमाल ड्रोन तैयारों को मफलूज कर सकता है। इस साइबर सिस्टम को शाम में अस्करियत पसंदों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा चुका है। फ्लेमिंग ने बताया कि हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दहशत गर्दों के ऑपरेटिंग सिस्टम पर असरअंदाज हो सकते हैं। इस तरह जंगजुओं को पता नहीं चल पाता कि उन्हें जो अहकाम दिए जा रहे हैं वो असल है या उनका सिस्टम हैक किया गया है। अगली खबर में हम बात करेंगे यूरोपीय यूनियन का इंतबाह, रूस पर नई पाबंदियां लग सकती हैं। यूरोपीय यूनियन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई, जिसके बायस मास्को को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। खारजा तल्लुकात और सलामती पॉलिसी के हाई कमिश्नर जोसेफ बोरियल ने कहा कि रूसी हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अलेक्सी नावल्नी की हिरासत और एहतजाजी मुजाहरों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के बायस क्रिमिनल से तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे फ़लस्तीनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मस्जिद अक्सा पहुँचे, इमाम और ख़तीब क़िबला अव्वल का ऐलान। मस्जिद अक्सा के इमाम और ख़तीब शेख अकरमा सबरी ने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो क़िबला अव्वल में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि 6 हफ्ते की पाबंदियों के बाद अब बैतुल मुक़द्दस में सरगर्मियां बहाल होना शुरू हो गई हैं। शेख अकरमा ने खबरदार किया कि इसराइली हुकाम कोरोना वबा की आड़ में नमाजियों के दाखिले पर कदगने लगाना चाहते। और अगली खबर में हम बात करेंगे अमेरिका ने आलमी इंसानी हकूक़ कौंसिल में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ अदारे में अपनी शमूलियत के मनसूबे का ऐलान कर दिया है। इससे कबल साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ तवस्सुत बरतने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अमेरिका को अलग कर लिया था। खबरसां अदारों के मुताबिक नई अमेरिकी इंतज़ामिया ने साबिक़ सदर की एक और पॉलिसी से इनहराफ करते हुए इस मनसूबे का ऐलान किया है। इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ इस अदारे में चीन, क्यूबा, अरेटेरिया, रूस और वेनेज़ुएला जैसे ममालिक भी शामिल हैं जिन पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम आयद होते रहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने दोबारा इस काउंसिल में शामिल होने का ऐलान किया है ताकि मुस्तकबिल में इंतखाबात के ज़रिए मुकम्मल रुकनीत हासिल की जा सके। और आखिर में हम बात करेंगे दिलचस्प और अजीबो गरीब की, घर के डाइनिंग रूम से सांप बरामद। इंग्लैंड में बरतानिया में जानवरों के बचाने वाले अदारे को एक रहायशी घर में शुमाली अमरीकी सांप की मौजूदगी की इतला मिली। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक घर के एक मेंबर ने पुलिस को इतला दी कि उनके घर के डाइनिंग रूम के कोने में एक सांप है और वो हरकत नहीं कर रहा है।
दोस्तों आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया।